हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, वो भी राजस्थान पशु परिचय की तैयारी के लिए। और हमारा टारगेट है कि जो पशु परिचय की तैयारी में जीके के 105 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमारे जीके में कंप्लीट सही होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। इस तरह हम टॉपिक तैयार करेंगे और हम रटेंगे नहीं। कोई भी चीज होगी उसको मैप के थ्रू या लिंक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कि वो समझ में आ जाएगा, वो चीजें हमारे जल्दी से याद भी हो जाएंगी। आई होप आप देख भी रहे होंगे कि जो पिछली क्लासें हैं उसमें सारी क्लासें हमने कैसे सोच समझकर धीरे धीरे क्लासें ली है, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। और आई होप आपके समझ में आ भी रहा होगा। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल, वहां के कैसे खनिज होते हैं, वहां पर कौन सी फसलें उगाई जाती है, वो मिट्टी कैसी है, कौन सा नदियां वहां पर बहती है, ये चीजें हमने पिछली क्लास में देख लिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पूरी क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर हैं, राजस्थान भूगोल की भी और राजस्थान हिस्ट्री की भी, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो पशु परिचय के लिए ही है, और वो 10th क्लास के बेसिस के पे रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक इंटेलिजेंसी वाले भी क्वेश्चन आते हैं। जो लोग फंसते हैं वो 50% तैयारी सभी की होती है, 50% लोग सभी तैयार करते हैं, 50% तक सब पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आगे 60% तक वो पहुंच पाता है जिसने थोड़ी मेहनत की हो। फिर 60 से 70% वो पहुंचते हैं जिसने और भी मेहनत करी हो, ऐसे पहुंच जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो 5% लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? वो अपने मेंटलिटी के आधार पर होते हैं, अपनी जो मेंटल योग्यता है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, उनके आधार पर वो सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि डायरेक्ट बुक्स में आते हैं, वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, और जिन्होंने रट्टा मारा है वो डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं, और जिन्होंने चीजें समझी है, जिन्होंने चीजें समझी है वो चीजें ऊपर चली जाती है। तो इसलिए समझना बहुत बेहतर होता है। पहले ये चीजें होती थी कि काफी ऐसे समझते थे भाई रटना और समझना एक ही तो है, सिर्फ याद ही तो करना होता है। जी नहीं, रटने का अर्थ होता है कि हमने रटा कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, ये हमने 10-15 बार बोला और ये रट लिया, तो हमें याद कब तक रहेगा? रटा हुआ ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक आप रटा हुआ याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप लिंक बैठा के याद करते हो कि ये चीज अच्छा आई, ऐसी आई, इसमें ये लिंक बैठ रहा है, ऐसे है, यहाँ मिल रहा है, शायद ये यहाँ पर ऐसे हुआ, इस कहानी टाइप में अगर आप याद करते हो, उसको स्टोरी अगर आप बनाते हो, तो आपकी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी। कैसे ये रटते हैं और कैसे समझते हैं, इस पे एक वीडियो भी अपन अलग से बनाएंगे, क्योंकि अगर इसमें सारी चर्चा करेंगे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान का भूगोल के अंदर हमने क्या पढ़ रहे थे। दक्षिणी पूर्वी पठार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? दक्षिणी पूर्वी पठार। क्या पढ़ रहे थे? दक्षिणी पूर्वी पठार पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि हाड़ौती क्षेत्र कौन सा? कोटा बूंदी बारां झालावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और आज हम दक्षिण पूर्वी का इसका उप विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? उप विभाजन करेंगे। और कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। हम उप विभाजन में इसलिए बांटते हैं ताकि ये क्या हो, चीजें हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर चीजें हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम मैप समझेंगे। तो 12 में एक है कौन सा? शाहबाद का क्षेत्र। कौन सा है? शाहबाद उच्च भूमि। 12 में क्या है? एक शाहबाद का नामक क्षेत्र है यहाँ पर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि हम किसे बोलेंगे? ये पहला हो गया। क्या हो गया? शाहबाद उच्च भूमि। इसके बाद कोटा में और 12 में एक मैदान है, उसे क्या बोलेंगे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, चंबल का मैदान। क्या बोलेंगे? चंबल का मैदान। ये हम इसके उप विभाजन कर रहे हैं कि एक शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र हो गया, एक चंबल का मैदान हो गया। तीसरी बात है कि यहाँ 12 से, आप देखना इस चित्र की तरफ, कि यहाँ 12 से होते हुए ये पहाड़ियां ऐसे जा रही है और ऐसे जाकर के यहाँ पर ऐसे जा रही है।
यानी बूंदी को भी दो भागों में काट रही है, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा। तो यहाँ से ये जा रही है, ऐसे जाएगी और यहाँ तक जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। जैसे बारां में रामगढ़ की पहाड़ियां बोलेंगे, बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां बोलेंगे, और कोटा में इनको कोटा की पहाड़ियां बोलेंगे। ऐसे बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हमारे कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए। 4 हो जाएगा यहाँ पर झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार, ये कौन से नंबर का हो गया, ये 4th हो गया। और 5 यहाँ पर लिख देंगे हम, कौन सा, डग गंगाधर क्षेत्र, डग गंगाधर क्षेत्र। ये हमने मानचित्र से समझ लिया कि दक्षिणी पूर्वी पठार, उसके 5 उप विभाजन हमने किए हैं। वो उप विभाजन कौन से किए हैं भाई, पहला किया है शाहाबाद उच्च भूमि, कौन सा किया है, शाहाबाद उच्च भूमि। एक तो हमने शाहाबाद उच्च भूमि की, फिर दूसरा हमने क्या किया, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तीसरा हमने क्या किया, चंबल का मैदान, क्या किया, चंबल का मैदान। और चौथा क्या किया, झालावाड़ का पठार। और 5वां क्या किया हमने, डग गंगाधर क्षेत्र। ये हमने इसको क्या किया, 5 उप विभाजों में बांट लिया। 5 उप विभाजन हमने कर लिए। कौन कौन से, 4 जिले हैं और विभाजन कितने किए, 5। कितने जिले हैं, 4 हैं और विभाजन कितने किए, 5। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शाहाबाद उच्च भूमि। हमने अर्धचंद्राकार पहाड़ी मैंने आपको बता दी, इसके आगे भी हम आपको बता देंगे। तो शाहाबाद उच्च भूमि। अब शाहाबाद उच्च भूमि है, इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो स्थिति आएगी। तो आप ये मानचित्र 2-3 बार बनाएं, क्योंकि मानचित्र से सारी ये चीजें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। फिर चाहे कैसे भी घुमा ले क्वेश्चन, हम ओनली इस मैप के आधार पर ही आंसर दे सकते हैं, हमें ये लाइनें याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो शाहाबाद जो उच्च भूमि है वो है कहाँ, हमने यहाँ पर ही देखा है कि शाहाबाद उच्च भूमि है वो कहाँ स्थित है, बारां में। कहाँ पर स्थित है, बारां में। अब इसके अलावा शाहाबाद जो उच्च क्षेत्र है बारां, वहां पर सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है, तो सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है, सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति निवास करती है। आप सभी को पता है कि बारां क्षेत्र किस साइड का है, यानी वहां पर सहरिया जनजाति निवास करती है। तो वो शिक्षित नहीं है, अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो आर्थिक रूप से भी कैसा होगा, पिछड़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर शिक्षित होता है तो वो आर्थिक रूप अपना मजबूत बना लेता है। तो ये क्या होगा कि यह सामाजिक आर्थिक रूप से, सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक तीनों रूप आएगा, क्योंकि सामाजिक तरीके से भी है, आर्थिक तरीके से भी, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है, और शैक्षिक तो आएगा। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक से क्या है, ये पिछड़े हुए क्षेत्र है। तो आ जाएगा यहाँ पर सामाजिक, क्या आ जाएगा, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा हुआ। कौन सा, शाहाबाद उच्च भूमि आ जाए तो आंसर सही है, बारां आ जाए तो भी आंसर हमारा सही है कि सहरिया जनजाति कहाँ पर स्थित है, बारां में स्थित है। कौन सी जनजाति निवास करी है, सहरिया जनजाति निवास करती है। तो वह क्षेत्र कैसा है, वह सामाजिक रूप से भी कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है और शैक्षिक रूप से भी कमजोर है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इंपोर्टेंट ये हो जाता है। तो इसको कहा जाता है काली हांडी क्षेत्र। क्या कहा जाता है, काली
काली हांडी क्षेत्र, काली हांडी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली हांडी क्षेत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काली हांडी क्षेत्र कौन सा है, तो क्या आ जाएगा हमारा शाहाबाद उच्च भूमि है, वो क्या है? काली हांडी क्षेत्र है। फिर उसके बाद आता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। कौन सी? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हम कल की क्लास में लेंगे। इसको क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि शाहाबाद यहाँ से स्टार्ट, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां 12 से शुरू होती है, झालावाड़ तक जाती है और इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भाई बूंदी में क्या जाना जाता है? बूंदी में दर्रे कौन सी स्थित है, ये हमें देखनी है। फिर उसके बाद बारा में क्या बोलते हैं, कोटा में क्या बोलते हैं, झालावाड़ में क्या बोलते हैं, कौन सी दर्रे कौन सी चोटियां स्थित है। तो इसमें यहाँ पर ये हमारा नहीं आ पाएगा, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कौन सा देखते हैं? चंबल का मैदान। क्या देखते हैं? चंबल का मैदान। यह सेकंड नंबर पर हम ले लेंगे, चंबल का मैदान। अब सबसे पहले तो बात हमारे पास यही आती है कि चंबल का मैदान है वो है कहाँ पर स्थित है। तो हमने यहाँ पर यह मानचित्र में बनाया था कि चंबल का मैदान कहाँ स्थित है? कोटा और बारा में। देख लो हमारे सारे आंसर इसी मैप से आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? कहाँ पर स्थित है? कोटा एंड बारा में। किसके द्वारा निर्मित है? ये चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। और सर्वाधिक अगर मसालों का उत्पादन किया जाता है तो यहीं पर किया जाता है। तो क्या याद रखो कि चंबल के मैदान में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन, सर्वाधिक मसाला अगर उत्पादन किया जाता है तो वह कहाँ किया जाता है? चंबल का मैदान में किया जाता है। चंबल के मैदान में किया जाता है। फिर हम देखते हैं झालावाड़ का पठार। 4th नंबर पे हमने लिखा झालावाड़ का पठार। क्या लिखा? झालावाड़ का पठार लिखा। अब हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि झालावाड़ का पठार है कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है? तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखा हमने झालावाड़ का पठार झालावाड़ और बारा में स्थित है। झालावाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ और बारा में। झालावाड़ का पठार झालावाड़ और बारा में स्थित है। कौन सा? झालावाड़ का पठार। फिर एक कौन सा आ जाता है हमारा 5वां? डग गंगाधर क्षेत्र। 5वां कौन सा आता है? डग गंगाधर क्षेत्र। ये आ जाएगा डग गंगाधर क्षेत्र आएगा। अब सबसे पहले यही बात आती है कि डग गंगाधर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में। झालावाड़ में कहाँ है? तो हमने मानचित्र क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया है कि हम हमारे आंसर इसी में से ढूंढ पाए। तो डग गंगाधर प्रदेश है, यह क्षेत्र है वो झालावाड़ के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। झालावाड़ के दक्षिण में कौन सा प्रदेश है? डग गंगाधर क्षेत्र है। और ये कैसा है? उपजाऊ मैदान है स्थित। झालावाड़ के दक्षिण में स्थित कैसा मैदान है? उपजाऊ मैदान। ये कैसा मैदान है? उपजाऊ मैदान है। तो ये हमने कितने देख लिए? 4 देख लिए। एक हमने छोड़ दिया, वो पूरा बड़ा है इससे, तो वो हम कल की स्लाइड में देखेंगे। तो आज देख लो सारे क्वेश्चन हमारे किससे आए हैं? इसी से आए हैं। क्या है? इसी से आए हैं। तो दक्षिणी पूर्वी पठार देखा हमने, यहीं पर देखा कि शाहाबाद उच्च भूमि बारा में स्थित है। चंबल का मैदान कोटा बारा में स्थित है। और ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बारा से लेकर झालावाड़ तक है। फिर झालावाड़ का पठार हमने देखा, झालावाड़ में स्थित है। वहां सर्वाधिक मसाला का उत्पादन कहाँ किया जाता है? झालावाड़ के पठार में। फिर आ जाएगा डग गंगाधर क्षेत्र। ये क्या है? झालावाड़ का दक्षिणी उपजाऊ मैदान है। दोबारा यहाँ देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार का उप विभाजन हमने किया 5 भागों में। पहला है शाहाबाद उच्च भूमि, दूसरा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, तीसरा है चंबल का मैदान, चौथा है झालावाड़ का, 5वां है डग गंगाधर प्रदेश या क्षेत्र। फिर है शाहाबाद उच्च भूमि बारा, सर्वाधिक शहरी या जनजाति निवास करती है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है? पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? काली हांडी क्षेत्र कहा जाता है। इसमें ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
चंबल का मैदान कोटा 12 में स्थित है। सर्वाधिक मसाला का अगर उत्पादन किया जाता है वो चंबल के मैदान में किया जाता है। झालावाड़ का पठार झालावाड़ 12 में स्थित है। ड गंगाधर प्रदेश झालावाड़ के दक्षिण में स्थित उपजाऊ मैदान है। ये हमने दक्षिणी पूर्वी पठार पढ़ा है राजस्थान के भूगोल के अंदर। कल हमारा रहेगा कौन सा, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब कमेंट आते हैं कि अच्छा समझ में आ रहा है, हम डेली के पढ़ते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, रियली बहुत मन खुश हो जाता है। बहुत ही ज्यादा ऐसे करने की आवश्यकता है कि हम और भी एफर्ट लगाए और भी क्लासेस लगाए, ताकि जो स्टूडेंट हैं जो कोर्स नहीं ले पाते हैं, ओनली कि भाई अभी हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम कोर्स नहीं ले सकते, यूट्यूब पर फ्री पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि उनको कोर्स कंप्लीटली नहीं दिया जाता है। शुरुआती क्लास से उनको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद कंप्लीट कोर्स उसको नहीं मिल पाता है। ये प्लेटफॉर्म आपको पहले ही कह दिया कि यहाँ पर जीके का तो आपको करवाया जाएगा, लेकिन जो पशु परिचर्या की जो पशु पालन वाला है पार्ट बी वाला, वो नहीं करवाया जाएगा। क्यों नहीं करवाया जाएगा? क्योंकि अगर मैं बुक्स लेकर पढ़ के आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं जितना एफर्ट और जितने आपको बता नहीं पाऊंगी, जो इस बैकग्राउंड से जो टीचर हैं वो आपको बता पाएंगे। इसलिए मैं ये फॉर्मेलिटी आपके साथ पूरी नहीं कर सकती कि भाई मैं उसको पढ़ के आपको पढ़ा दूँ, फिर वो चीजें आपको एक अच्छे से वो पढ़ने में मजा नहीं आएगा कि जितना जो टीचर एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ पाओगे। इसलिए मैं आपका फालतू टाइम नहीं लूंगी। जो चीजें मेरे को पता है कि ये चीजें मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, वो मैं आपको कंप्लीटली दूंगी। क्योंकि शुरू में मैंने ज्योग्राफी की क्लासें चालू की थी, उसके बाद हिस्ट्री की भी कर दी। ऐसे आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।